हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा और पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चल रही होगी। तो बिना ज़्यादा वक्त गंवाए हुए मैं शुरू करता हूँ आज का अपना पॉडकास्ट, जिसका टॉपिक है कीटोन्स। तो कीटोन्स के जो एल्डिहाइड के साथ कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो मैं ऑलरेडी एल्डिहाइड वाले पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, और जो कुछ कीटोन्स के मेथड्स बचे थे वो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, और कुछ जो रिएक्शंस बच गई थी वो भी इसमें कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स से। तो आप एसाइल क्लोराइड से कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या होता है, एसाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट करोगे आप डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। और डाई एल्काइल कैडमियम कैसे बनता है वो बताना पहले इंपॉर्टेंट है। आपको कैडमियम क्लोराइड लेना पड़ेगा और उसका रिएक्शन करना पड़ेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स के साथ। ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो आपका डाई एल्काइल कैडमियम बनेगा, और फिर उसका जब रिएक्शन करोगे एसाइल क्लोराइड के साथ तो आपका कीटोन बन जाएगा। दूसरा मेथड है नाइट्राइल से बनाने का। तो जब आप नाइट्राइल को ट्रीट करोगे ग्रिग्नाइड रिएजेंट के साथ और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो उससे भी आपका एक कीटोन बन जाएगा। तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, और ये है बेंजीन से बनाने के लिए, यानी कि बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन से भी आप कीटोन बना सकते हो। जब आप बेंजीन या फिर सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के साथ आप ट्रीट करोगे एसिड क्लोराइड को इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये करस्पॉन्डिंग कीटोन का फॉर्मेशन करता है, और इसी रिएक्शन को कहते हैं फ्रिडिल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे जो कि सिर्फ कीटोन बनाने के लिए थे। और अब अपन सीधा चलते हैं अपनी रिएक्शंस में। तो सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है रिडक्शन, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो मैं ऑलरेडी एल्डिहाइड वाले पॉडकास्ट में आपको बता चुका हूं, तो आप वहां जाकर के सुन सकते हो। तो अपन सीधा आते हैं रिडक्शन में। तो एल्कोहल्स का रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स में रिस्पेक्टिवली, यानी कि एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे और कीटोन्स जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे जब आप उसकी रिएक्शन कराओगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, या फिर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करा सकते हो। दूसरा है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के केस में रिड्यूस होता है और CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है जब अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं जिंक अमलगम के साथ या फिर कंसंट्रेटेड HCl के साथ। जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl को मिला करके कहते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ZnHgHCl, और HCl जो है यहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है तो इसको कहते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। वहीं पे अगर आप हाइड्रोजन के साथ करा दो फॉलोड बाय हीटिंग विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हायर बॉइलिंग सॉल्वेंट में जैसे कि इथाइलिन, तो उसको कहते हैं वुल्फिकेशनल रिडक्शन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता रहता है कि क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होगा एजेंट, तो आपका एजेंट वहां पे ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl होंगे। वहीं पे वुल्फिकेशनल रिडक्शन के दौरान हाइड्रोजन होगी और KOH या फिर NaOH के साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा। ठीक है, तीसरा रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हो चुका है, अब ऑक्सीडेशन पे आते हैं। तो एल्डिहाइड्स जो है वो कीटोन से डिफर करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में। जो एल्डिहाइड्स हैं वो बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जब उनका ट्रीटमेंट किया जाता है कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एटसेट्रा। हाँ, और यहाँ तक तो कि मिल्ड जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट, वो भी एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। लेकिन कीटोन्स में क्या होता है, कीटोन्स जो हैं वो जनरली तभी ऑक्सीडाइज होते हैं जब वाइगोरस कंडीशंस आ जाएं, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हों और एलिवेटेड टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो उनका ऑक्सीडेशन में होता क्या है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज होता है और उससे आपको एक मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा जिसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे एज कंपेयर टू पेरेंट कीटोन। ठीक है, तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो क्या होंगे उसको अपन डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो वहां पे सबसे पहला आता है टॉलेंस टेस्ट। तो जब आप एल्डिहाइड को वार्म करते हो विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को अपन टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। तो इसके साथ जब अपन एल्डिहाइड को वार्म करते हैं तो एक ब्राइट सिल्वर मिरर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल के फॉर्मेशन की वजह से एक ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है, और जो एल्डिहाइड्स हैं वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर के करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन बना देते हैं। ये रिएक्शन जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि किस मीडियम में होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एल्कलाइन मीडियम में होती है। दूसरा टेस्ट है फेलिंग्स टेस्ट। तो फेलिंग रिएजेंट में दो सॉल्यूशंस होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B। तो जो A होता है उसमें एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और जो B होता है उसमें एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। तो अब तो नहीं, पर पहले ही क्वेश्चन पूछा जाता था कि एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को क्या कहते हैं, तो इसको अपन कहते हैं रोशेल सॉल्ट। ठीक है, ये जो दो हैं इनको इक्वल अमाउंट में इन दोनों ही सॉल्यूशंस को, यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B दोनों को ही इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाता है टेस्ट करने से पहले,
और जब आप फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, फेलिंग एजेंट रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड को हीट करोगे तो एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। कौन से कलर का? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन में, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो इस टेस्ट को नहीं देते। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो कार्बोक्सिलेट एनायन बना देंगे अपना करस्पॉन्डिंग, लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो इस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर देते हैं। ठीक है। तीसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेलोफॉर्म में भी सबसे ज्यादा यूज होता है। आइडोफॉर्म रिएक्शन, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये होता क्या है, इसमें मिथाइल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है और हेलोफॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो ये रिएक्शन सिर्फ वही देंगे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही देंगे, लेकिन उसमें एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप तो होना ही चाहिए जो कि डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन से लिंक्ड हो, और इसी को अपन कहते हैं मिथाइल कीटोन्स। ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं? सोडियम हाइपोहेलाइड की मदद से ऑक्सीडाइज होते हैं और बनता है इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें एक कार्बन लेस होता है एज कंपेयर टू कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ऑक्सीडेशन है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता है, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ भी मॉलिक्यूल में तब की बात है, अगर नहीं हुआ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो जो आइडोफॉर्म रिएक्शन है सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, इसको डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि यार इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, जो कि ऑक्सीडेशन करने पे CH3CO को ही बनाता है। तो आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन में दो जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो ये है कि देखना है आपको कि कंपाउंड में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है क्या, या फिर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है क्या, तभी आपका ये रिएक्शन हो पाएगा। चौथा रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शंस हैं ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो जो अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड और कीटोन में, उसकी वजह से एसिडिटी भी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी में आपका एल्डोल कंडेंसेशन आएगा। ठीक है। और क्रॉस एल्डोल भी आएगा। तो जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो बहुत सारी रिएक्शंस दिखाते हैं एसिडिक नेचर की वजह से, और एसिडिक नेचर किसका होता है? अल्फा हाइड्रोजन का। तो जो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी है वो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है कार्बोनिल ग्रुप का, और इसी वजह से अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं उनका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलता है जब अपन कॉन्जुगेट बेस को देखते हैं। तो सबसे पहला है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स जिसमें एट लीस्ट यानी कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो पाएगी। यहाँ पे आपको डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो कैटलिस्ट की तरह काम करती है, और उससे बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स जिसको आप एल्डोल कहते हो, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जिसको कीटोल कहते हो। इसलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। एल्डोल जो है वो डिराइव हुआ है दो फंक्शनल ग्रुप्स के नाम से। एल्डिहाइड का एल्ड लिया गया है, अल्कोहल का ऑल लिया है और मिलाकर के एल्डोल बना दिया है। ठीक है। लेकिन एल्डोल और कीटोल जो है वो बहुत ही आसानी से वाटर लूज कर देते हैं, और उससे बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जिसको कहते हैं अपन एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स, और रिएक्शन को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। हालांकि जो कीटोन्स हैं वो कीटोल्स देते हैं, लेकिन जो जनरल नेम है एल्डोल कंडेंसेशन वो स्टिल अप्लाई कर जाता है कीटोन्स की रिएक्शन में भी, क्योंकि उनकी जो एल्डिहाइड के साथ सिमिलरिटी देखने को मिलती है केमिकल रिएक्शंस में। दूसरा आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। जब एल्डोल कंडेंसेशन होता था तो उसमें क्या होता था, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ किया जाएगा रिएक्शन। ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में आप सेम कंपाउंड को लेते थे, क्रॉस एल्डोल में क्या करोगे, आप दो अलग अलग एल्डिहाइड्स, दो अलग अलग कीटोन्स, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को ले सकते हो, और इसको कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बाकी का सारा मैकेनिज्म सेम रहेगा। अगर दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे तो वो चार प्रोडक्ट का मिक्सचर देगा, और अगर नहीं एक में ही होंगे तो फिर उससे दो ही प्रोडक्ट बन पाएंगे। कीटोन्स और एल्डिहाइड्स दोनों ही क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस को दिखा सकते हैं, और दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शंस। तो पहले क्या हो रहा था, अपन एल्डोल में देख रहे थे जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, वो एल्डिहाइड्स देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन दे विल गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड्स का सेल्फ ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, यानी कि ये एक प्रकार की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, और इसमें एल्डिहाइड को हीट किया जाता है कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ। इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड का वो रिड्यूस होकर के अल्कोहल बना देगा, वहीं पर दूसरा जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा।
तो ये थी आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। और जो आपका लास्ट है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं और कीटोन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं रिंग में, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह भी काम करता है। यहाँ पे आपको HNO3 और H2SO4 का यूज करना पड़ेगा और टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा 273 से 283 केल्विन के बीच में। सो दिस इज इट फॉर दिस पॉडकास्ट। अपन ने सारी की सारी रिएक्शंस देख ली हैं, कीटोन्स का कैसे फॉर्मेशन करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देख लिया है, वो भी 11 मिनट के अंदर। तो अगर आपने ऑर्गेनिक के और भी पॉडकास्ट नहीं सुने हैं तो आप उन्हें सुन सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक बस खत्म ही होने वाली है, 1-2 लेक्चर इसके और बचे होंगे, 1-2 पॉडकास्ट बचे होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी काफ़ी सारा मेजर चंक जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। सो यार लगे रहो, रिवीजन करते रहो। सारी की सारी नेम रिएक्शंस भी एक पॉडकास्ट में अवेलेबल है, अगर आप पहले से इस चैनल से जुड़े हो तो आप जानते होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, चलता हूँ मैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।